जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। आज हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। रिजवी साहब, इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बड़ा करम और फजल है कि हमारे मुल्क में जो मजहबी चपकलश थी, जो फ़िरका वाराना तशद्दुद की एक लहर उठी थी 90 की दहाई में, वो रुकी हुई है। और आज के दौर में पंजाब के अंदर सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के आप सरबराह हो। हमें खुशी है, हम दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता करे और आपको हर नेक मकसद में और मुल्क की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक मामला इंतहाई हसास है जो मैं अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के तजर्बात को सामने रखते हुए महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे मुझे एक बहुत बड़ा सानहा नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में मुल्क को आग की लपेट में देख रहा हूँ। मुझे बारूद की बदबू हर तरफ आ रही है। उसकी रीज़न ये है, मैं थोड़ी सी दलील के साथ बात करूँगा। इस वक्त व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ ग्रुप है और आज का नौजवान नस्ल जो है उसको 24 घंटे काम ही यही है। लाखों ग्रुप हैं पाकिस्तान में और हर ग्रुप में आपके टीएलपी के और पीटीआई के वर्कर एक दूसरे से बरसरे पिकार है। सियासी अख्तलाफ की हद तक अख्तलाफ राय का होना तो ठीक है, लेकिन आपके वर्कर जो कर रहे हैं वो बरमला खुलेआम, एक दो नहीं, सारे के सारे इमरान खान को यहूदी कह रहे हैं, यहूदियों का एजेंट कह रहे हैं, खत्म नबूवत का मुनकर कह रहे हैं, उसे फ़िरौन की नस्ल का कह रहे हैं। और सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहे बल्कि उनकी मुख्तलिफ तस्वीर बना के फ़िरौन की तस्वीर और इसकी तस्वीर लगा के वो कह रहे हैं कि वो फ़िरौन है, ये उसकी नस्ल का है। इसी तरह गलीज किस्म के जो जानवर हैं उनका धाड़ के ऊपर मुंह इमरान खान का लगा के मुख्तलिफ हवालों से उनके ऊपर कमेंट्स लिख के वो पोस्टें शेयर कर रहे हैं। आगे से पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, जिससे हमें अरा दिल दुखता है। कभी कभार किसी न किसी ग्रुप में हमारी भी नज़र पड़ जाती है तो मैं उन बच्चों को समझाता हूँ। एक आध को तो मैं समझा सकता हूँ, लाखों के लिए जो है वो मेरे पास ऐसे सोर्स नहीं है, वो काम आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बताता हूँ कि इसमें खदशा कहाँ पे है और नुकसान कहाँ पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपकी पार्टी करेगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आपकी जमात वजूद में आई जब मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को फांसी दी गई। आपकी जमात का वजूद उन दिनों आया एहतजाज के सिलसिले में। तो मैं आपके और आपकी पूरी पार्टी की याद दहानी के लिए एक रिकॉर्ड का हिस्सा और तारीख का हिस्सा वाक़या बता देता हूँ। जब ये वाक़या हुआ था सलमान तसीर वाला, उसके फौरी बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं उन्होंने क्या किया था, सलमान तसीर के बेटे को अगवा कर लिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को अगवा कर लिया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि मुमताज़ कादरी को छोड़ दो तो हम इनको छोड़ेंगे। हमारे अदारे हुकूमत आगे खड़ी हो गया, वो उन्होंने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। बिलाखिर नतीजा कहाँ पे आया, फांसी पे आ गया। उसके बाद हमारे अदारों ने वो दोनों नौजवान जो थे वो बाजियाब करवा लिए। अब इस पे मुझे बात करने की या दलील देने की या वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है, क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनके पीछे क्या है, उनके मकासद क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है। सारा कुछ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अदारे भी जानते हैं, सारी आवाम जानती है। एक रिश्ता उसका हो गया, उनका हो गया मुमताज़ कादरी से। उनके मकासद मजहबी थे, गैर मजहबी थे, कोई और थे, उनका एजेंडा कोई और था, वो अलग चीज़ है। दूसरी बात, जिन दिनों आप जेल में थे और आपका लॉन्ग मार्च यहाँ लाहौर से चला था, जो वज़ीराबाद में रुका, फिर मुज़ाकरात हुए। जब लाहौर से चला तो किसी साथी ने मुझे आपके
जमात के ग्रुप में ऐड कर लिया। तो मैं मैसेज सुन रहा था, मैंने देखते हुए मेरी नज़र पड़ी तो मुझे एक नंबर नज़र आया इंडिया का। मैंने ऊपर जाके जब चेक किया तो 17 नंबर उसमें इंडिया के थे। मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके एडमिन को सेंड किए। मैंने कहा खुदा के बंदो, इंडिया के नंबर है। उसने कहा जी आपको कैसे पता है? यानी कि वो जानते ही था। मैंने कहा ये 91 कोड जो है ये इंडिया का है, हमारा 92 है। चीज़ ये है कि बहुत सारे, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि आप इंडिया के एजेंट हो, आप महब वतन हो, सच्चे पाकिस्तानी हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे आशिक रसूल हो, मैं इस बात की गवाही देता हूँ, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो दरमियान में आके किसी ना किसी तरीके से ऐसा फितना या फसाद फैला देते हैं कि बंदे के वहमो गमान में नहीं होता। इस वक्त अगर मजहबी जनूनी कोई है तो आपके धड़े में है, आपके ग्रुप में है। इससे हटके फिरका वारियत तकरीबन हमारे मुल्क में इस वक्त ख़त्म है। वो मैं बाद में आऊँगा कि वो किसने ख़त्म किया है। आपके साथ हरिपुर में जो वाक़या हुआ था उसके बाद आप लोग जज्बात में आए, दोबारा रखा फिर मैं बाद में आपका स्टेटमेंट मैंने खुद देखी थी जब वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ और इनकी FIR नहीं हो रही, तो फिर आपने कहा कि मुझे उस वक्त भी महसूस हुआ था और आज यकीन आ गया है कि इन अदारों के पीछे कोई और है, ये नहीं है, और हमें आपस में लड़ाने की वो एक साजिश थी। अगर उस वक्त आपको समझ आ गई थी तो आज मेरा बताना फ़र्ज़ है। मैं आपको महब वतन समझ के आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिस्टम जो है ये पता नहीं किन्होंने शुरू किया हुआ। ये नून लीग वाले हैं, PP वाले हैं, आगे TTP वाले हैं, या इंडिया वाले हैं, या कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन ग्रुपों में ये कुछ हो रहा है। और जब जुनूनियों के सामने ऐसे फतवे आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, इश्तियाल आता है, तो इनको कोई ना कोई यूज़ कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। किसी को खुदकश हमलावर बना लेता है, किसी को गाड़ी के अंदर बरूद रख के जाके ब्लास्ट करने का कह देता है, कुछ ना कुछ किसी को कोई यूज़ कर लेता है। जब उनके ज़हनों में ये बात बैठ गई कि एक यहूदी सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी का सरबराह है और आने वाले दिनों में वो वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है, इक़्तिदार में आने वाला है, और ये एजेंट है यहूदियों का और ख़त्म नबूवत का मुनकर है, इसने कल को आके तो मरज़इयों की सपोर्ट करनी है, इसने ख़त्म नबूवत का इनकार करने वालों की सपोर्ट करनी है, तो उसका सद्दे बाब के लिए पहले से कोई ना कुछ जत्था तैयार हो जाएगा। मोहतरम गुजारिश ये है, इमरान खान जो है पाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है जिसने सबसे ज़्यादा आर्मी फोरम पे नमूसे रसालत को उजागर किया, जिसने मगरब को बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, मुकाम क्या है। ये बातें सारा कुछ बानिस्बत दूसरे हुक्मरानों के इसने ज़्यादा की। आलमी सतह पे, आलमी फोरम पे, यूरोप पे उम्मत मुसलमा को, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी फोबिया के ख़िलाफ़ 15 मार्च का दिन भी तय करवाने वाला यही था। और यही बंदा है जो अपनी हर बात के साथ रियासत मदीना की बात करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देता है। इससे पहले तो हम ये सुनते थे कि हम पेरिस बनाएंगे, हम वाशिंगटन बना देंगे, हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। ये पहला शख्स है जो रियासत मदीना की बात करता है। हाँ, एक बात मैं भी मानता हूँ, जितना कुछ आप लोग चाहते हैं या जो कुछ आप करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा, या नहीं कर पाया, या ये नहीं कर पाएगा, मैं भी कह देता हूँ। उसके जिम्मेदार भी मैं और आप हैं। जो उसके इर्द गिर्द साथ हैं वो कौन है? अगर उनकी जगह पे आप लोग खड़े हो जाओ, उलमा खड़े हो जाओ, मजहबी अहबाब खड़े हो जाओ और उसे कहो कि आप रियासत मदीना की बात करते हो, हमारे साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इक़्तिदार में आके इस्लाम का नफाज करोगे, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। इनकार करेगा तब फंसेगा, जब इकरार करेगा इसका साथ देना, इक़्तिदार में आके अगर इस्लाम नाफज कर देगा, आपका झंडा पूरा हो गया, मिशन मुकम्मल हो गया। अगर नहीं करता तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को कहना कि इसने हमारे साथ धोखा किया है। रियासत मदीना का नाम लेके, इस्लाम का नाम लेके, मुल्क में इस्लाम नाफज करने का नाम लेके इसने बोल लिए, हमारी सपोर्ट से हुक्मरान बना और आज ये अपने कौलो फेल से फिर रहा है। फिर क्या होगा? अवाम इसे छोड़ के आप लोगों के साथ आ जाएगी और आपको मौका आगे फराहम कर देगी। रिजवी साहब, गुजारिश ये है
मुफ्ती मुनीब साहब, पूरा पाकिस्तान उनका एहतराम करता है, उनसे फतवा लें। अगर वो फतवा दे देते हैं ये यहूदी एजेंट है, हम आपके मौक़िफ़ की तईद कर देंगे, वो कहते हैं ये खत्म नबूवत का इनकारी है, हम उनकी तईद कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चाहिए आप स्टेज पे खड़ो के अपने वर्करों से, कारकुनों से हर स्पीच में कहो कि हमारा सियासी इख्तलाफ है, ये कुफर इस्लाम की जंग नहीं है, सियासी जंग है, एजेंडे की जंग है, तरीक़ाकार की जंग है। रही बात यह कि आप लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, जब से पाकिस्तान बना है हर मजहबी जमात पे हुए हैं, बड़ा बड़ा कुछ हुआ है, रियासत से बड़ी जमातें टकराई हैं, बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पे कभी मुतफिका तौर पे अजमाए उम्मत ने उनकी हमायत नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मसला दरपेश हो जाए कुरान से तलाश करो, कुरान से ना मिले हदीस से देखो, हदीस से नहीं मिलता इत्तेहाद करो, जमाए उम्मत करो। आज जमाए उम्मत और इत्तेहाद इमरान खान के साथ है। बरसरे पिकार जो मजहबी ग्रोह थे आज एक दस्तरखान पे बैठे सहरो अफ्तारी कर रहे हैं, एक झंडे के तले इकट्ठे हैं, सारे अख्तलाफात वो भुला चुके हैं, वो इकट्ठे हो चुके हैं, फिरका वारियत पे काबू पाया जा चुका है। अगर नई आग भड़कती है हमेशा के लिए, ये दाग आपके माथे पे लग जाएगा। आपके मसलक को पाकिस्तान बनने से लेके अब तक आपके बाप जैसा लीडर नहीं मिला था, कौम थी लीडर नहीं था। आपके वालिद साहब जब आए वो मजबूत लीडर साबित हुए, कौम उनके साथ खड़ी हो गई। अगर पहला लीडर आपके मसलक को मिला है तो उसका हक अदा करो क़यादत का, और हक यही है कि बहुत बड़ा फितना खड़ा होने से पहले उस पर कंट्रोल कर लो, और ये आप कर सकते हैं। बरमला कहो या फिर आप अल-ऐलान कह दो कि ये यहूदी है, ये खत्म नबूवत का मुनकर है, ये फ़िरौन की नस्ल से है, ये कादियानी है, बरमला कह दो, प्रूफ लेके आ जाओ। अगर नहीं तो फिर बरमला कहो कि ये मुसलमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा पैमाना हमें नहीं दिया कि जिससे किसी के दिल के अंदर से चेक किया जाए, ना उन्होंने साहबा को दिया था। उन्होंने भी साहबा को फरमाया था, जब एक ने कलमा पढ़ा था तो उन्होंने शहीद कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं बरीअल ज़ुमा हूँ, और कहा था कि क्या आपने उसके दिल के अंदर दाखिल होकर देख लिया था कि उसने दिल से कलमा पढ़ा या ऊपर से पढ़ा। तो मोहतरम, जो ज़बान से इकरार करता है खत्म नबूवत का और खत्म नबूवत के मुनकर को वो बरमला काफिर कहता है, नमूसे रसालत की बात करता है, इससे पहले तो हमें ईसाइयों यहूदियों के बड़े बड़े लीडरों की मिसालें दी जाती थी कि फलां के नक्शे कदम पे चलेंगे, फलां चलेंगे, नक्सल मंडेला को मार रहा था, कोई कुछ माना कोई कुछ मान रहा था। ये वाहिद आया जो कह रहा है कि सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये इमरान खान कह रहा है, जो ज़बान से कह रहा है, और उसके अमल ने भी साबित किया। अक़वाम मुत्तहिदा में उसने हर स्पीच में नमूसे रसालत की बात की या नहीं की। पहली दफा यूरोप में से 2-3 मुल्कों ने इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पहली दफा आप देख लो, पहले आए दिन ये खाके शाया होते थे, अब कमी आ गई है। तो आम लोगों को चाहिए इसका साथ दें। अगर साथ नहीं दे सकते तो मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे दिल में आपका बहुत एहतराम है, आप दरमियान में आके इस मसले को हल करवाएं। जो व्हाट्सएप पे काम चला हुआ है ये बढ़ता हुआ बहुत बड़ा सानहा ना कर दे, और वो सानहा पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ना ले ले। मुफ्ती साहब, हमेशा मुल्क जब बहरान का शिकार होता है तो आप अपना किरदार अदा करते हो, आज भी आप किरदार अदा करो। लेकिन मुझे ये यकीन है साद रिजवी साहब, मैं आपका फ़ैन हूँ, आपका फॉलोवर हूँ, मैं बेशक PTI का हूँ लेकिन आपका फ़ैन हूँ, फॉलोवर हूँ। अगर आपके बारे में कोई नज़ेबा लफ्ज़ कहता है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है, मैं डांटता हूँ, रोकता हूँ उसे। मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं हर एक की इज्जत करता हूँ। वो इसलिए इज्जत करता हूँ, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया था, आज मैं आप में मौजूद हूँ, अगर दीन का 10वां हिस्सा छोड़ोगे तो नाकाम हो जाओगे। एक दौर ऐसा आएगा, मेरी उम्मत में फितना फसाद का दौर होगा, और जो मेरे उम्मती दीन के 10वें हिस्से पे अमल करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। इससे मुराद बड़े बड़े उलमा ने ये निकाली है
कि आज एक सहाबी के अंदर इतनी सलाहियत थी कि वो दीन के सारे तकाजे पूरे कर सकता था। आज हम में वो सकत नहीं है, तो उसको ये समझो कि दीन को 10 हिस्सों, इसके बड़े बड़े तकाजे 10 हिस्सों में तकसीम हो गए। कोई सियासत कर रहा है, कोई मजहब का कर रहा है, कोई नमूसे रसालत का कर रहा है, कोई मदरसों में पढ़ा रहा है, कोई तबलीग कर रहा है, कोई अवाम की खिदमत कर रहा है। ये सारा दीन है। और मुख्तलिफ जमातें, अल्लाह ने अपने नबी की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए, अपने महबूब की अदाओं को क़यामत तक कायम रखने के लिए अलग अलग ग्रुपों को मुख्तलिफ काम सौंप दिए हैं, जो सारे कर रहे हैं। अगर हम इस बात को ज़हन में बिठा लें, सारे इंतजार ख़त्म हो जाएंगे। हाफिज़ साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ इस उम्मीद के साथ, आप तक कोई ना कोई आपका वर्कर मेरी वीडियो पहुँचाएगा। मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूँ, किसी तरह हाफिज़ साहब रिजवी साहब तक मेरी वीडियो पहुँचाना। हाफिज़ साहब, आपका कीमती वक्त मैंने ज़ाया किया चंद मिनट, इस पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप एक बहुत बड़े फितने से इस कौम को बचा सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासर।